ये देखिए, ये जो पीर गैब हैं हज़रत गैबन शाह, उनके सरे मुबारक का मज़ार यहाँ पर है और इनका धड़ का मज़ार वहाँ पे। तो वहाँ से ये घोड़े के ऊपर जंग लड़ते हुए इनका सर वहीं कलम हो गया था, शहीद हो गया था। तो आपका धड़ मुबारक जो था वो लड़ते हुए यहाँ तक आए। करीब वहाँ से अगर दूरी का अंदाज़ा लगाएंगे तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो धड़ का मज़ार है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूं मीठे नीम वाले बाबा की मज़ार शरीफ की। दोस्तों मीठे नीम वाले बाबा का जो मज़ार शरीफ है वो 2 हिस्से में है। आपका धड़े मुबारक की मज़ार शरीफ अलग है, सरे मुबारक की मज़ार शरीफ अलग है। सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा मीठे नीम वाले बाबा के जो सरे मुबारक है उनके मज़ार शरीफ की, और उसके बाद में मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा मीठे नीम वाले बाबा की धड़े मुबारक की मज़ार शरीफ की। और दोस्तों हमारे को जो जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो आइए चलिए हम साबिर भाई से मिलते हैं और सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। और जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आपको अजमेर शरीफ में जितने भी मज़ारात हैं, शहीदों के मज़ार हैं, बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं, उनकी हाज़िरी हम आपको कराते रहेंगे। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ की नगरी जो है अजमेर शरीफ, इसमें इस अजमेर शरीफ में इतने शहीदों के मज़ार हैं, इतने बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं जो कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिनको लोग मीठा नीम की दरगाह जो बोलते हैं, तो ऐसे मज़ार की ज़ियारत कराने वाले हैं आज हम आपको कि जिनके सर का मज़ार अलग है और धड़ का मज़ार अलग है। धड़ का मज़ार वहाँ पे है जहाँ मीठा नीम बोलते हैं जिनको, और उनकी ये करामत है कि जब आपने जंग लड़ी तो आप शहीद थे। आपका नाम है पीर गैब के नाम से भी जानते हैं लोग, और आपका पूरा नाम है गैबन शाह, हज़रत गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो शहीद हैं आप। और एक और शहीद की मज़ार है यहाँ पे पीरों के चौक में, जो अजमेर शरीफ की बारगाह के करीब ही है। इमाम बारगाह रोड से जो जाएंगे नीचे तो पीरों का चौक कहलाता है, वो उन्हीं के नाम से मशहूर हो गया है, पीरों का चौक। तो उस मज़ार की भी हाज़िरी करवाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे। और जो गैबन शाह, हज़रत गैबन शाह का पीर गैब जिनको बोलते हैं, उनके सर का मज़ार मुबारक जहाँ पर है वहाँ की भी हाज़िरी कराएंगे। और धड़ का मज़ार जहाँ पर है, जिनको ज़्यादातर लोग यही जानते हैं मीठा नीम की दरगाह, तो उनकी ये करामत है कि जहाँ उनके धड़ का मज़ार है वहाँ पे एक नीम का पेड़ है। तो वो नीम का पेड़ जो मज़ार के ऊपर जितना पेड़ आया हुआ, जिस डाल जो आई हुई है, वो नीम मीठा है। नीम की तासीर ये होती है कि नीम अक्सर लोग जानते हैं कि कड़वा होता है, काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन वहाँ पे जो मज़ार है जहाँ पे पीर गैब साहब का, हज़रत पीर गैब जो शहीद हैं उनका मज़ार है, उनकी ये करामत है कि वहाँ पे जो पेड़ है, जो डाल मज़ार के ऊपर आई हुई है, वो नीम कड़वा नहीं है। बाकी अदर जो मज़ार से अलग हटके जो नीम है वो कड़वा है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, अभी हम इमाम बारगाह में हैं, यहाँ से चलते हैं। एक जो पीरों के चौक में दरगाह है, मज़ार है, वो भी शहीद हैं, पीर पाकर शहीद। उनके उर्स होते हैं कब, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए आपको कराते हैं हाज़िरी। ये देखिए, हम लोग अभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं जिसको पीरों का चौक बोलते हैं। और यहीं पे वो जो शहीद हैं पीर पाकर शहीद, हज़रत पीर पाकर शहीद, उनका मज़ार मुबारक है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको हाज़िरी करवाते हैं उनके मज़ार मुबारक की। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये पीरों का चौक कहलाता है और ये मज़ार मुबारक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या पीर पाकर शहीद। तो ये मज़ार मुबारक है पीर पाकर शहीद का। आप लोग हाज़िरी कीजिए और अपना सलाम पेश कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये चमेली का पेड़ है, इसको मेहंदी का पेड़ है। चमेली का भी था यहाँ पे, चमेली का भी है और मेहंदी का भी, दोनों एक साथ हैं। लेकिन ये जो मेहंदी का पेड़ है ये काफ़ी पुराना है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी खस्ता है, यहाँ से पूरा गल चुका है। तो ये काफ़ी पुराना पेड़ है। लोग यहाँ से मेहंदी लेकर भी जाते हैं, जो यहाँ पे आते हैं
जो मोहल्ले के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके घरों में शादी वगैरह होती है तो यहाँ से मेहंदी के पत्ते वगैरह तोड़ के लेकर जाते हैं और जो दुल्हन होती है उसके या दूल्हा होता है उसके हाथ पे लगाते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है कि पहले यहाँ से ले जाएं मेहंदी और उनके हाथ पे लगाएं। और ये देखिए ये मज़ार मुबारक है, आप लोग हाज़िरी कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे जहाँ पे गैबन शाह, हज़रत गैबन शाह शहीद जो हैं उनका जो मज़ार मुबारक है, उनके सर मुबारक की जहाँ पे मज़ार है वहाँ की हाज़िरी करवाएंगे। तो यहाँ की आप लोग हाज़िरी कर लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। ये चमेली का पेड़ है, 2 पेड़ है यहाँ पे, दोनों ही मिक्स हो गए हैं। पहले यहाँ पे छत वगैरह नहीं थी, तो ऐसा खुला हुआ ही था। बाद में जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने पहले साया जो मज़ार शरीफ पे था, ये चमेली और इसके मेहंदी के पेड़ का ही साया था यहाँ पे। तो जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इसकी तामीरात करवाई है, इस पर छत वगैरह डलवाई है। और लेकिन ये हिस्से को खुला ही छोड़ दिया क्योंकि इधर पेड़ है, ये वाले हिस्से को खुला ही छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे पेड़ चमेली का पेड़ है और ये मेहंदी का पेड़ है। तो आइए आप चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पीर गैबन शाह, हज़रत पीर गैब रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक का मज़ार है, वहाँ की आपको हाज़िरी कराते हैं। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि यहाँ के जो उर्स होते हैं, यहाँ के जो ये पीर पाकर शहीद हैं, यहाँ के जो उर्स होते हैं रजब की 26 और 27 तारीख को होते हैं। 26 तारीख को यहाँ पे महफ़िल होती है, मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सब मिलके यहाँ पे उनका ताउन रहता है और सब मिलके यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम होता है और उर्स यहाँ के मोहल्ले के लोग ही करवाते हैं। और 26 तारीख को महफ़िल होती है, यहाँ पे चादर वगैरह पेश होती है और 27 को कुल होता है और लंगर होता है। तो 26 रजबुल मुरज्जब की 26 और 27 तारीख ये 2 दिन है यहाँ पे उर्स होते हैं। तो आइए आप चलते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे पीर गैब हज़रत गैबन शाह जो शहीद हैं उनके सर मुबारक का जहाँ मज़ार है, अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऊपर मस्जिद है और ये नीचे की तरफ जो है उनका मज़ार मुबारक है, सर मुबारक है उनका मज़ार है। तो आपको हाज़िरी कराते हैं अंदर चल के। ये अभी सब नई तामीरात हुई है, पुराना जो था वो अलग हालत में था और अभी ये सब मार्बल वगैरह का और ये दरवाज़े गेट वगैरह लगा के जो यहाँ के अकीदतमंद हैं उनकी तरफ से यहाँ पे सब नया काम करवाया गया है, गेट वगैरह नया सब लगाया गया है। तो आपको अंदर हाज़िरी कराते हैं, आइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या पीर गैब, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या पीर गैब। ये देखिए ये जो पीर गैब हैं हज़रत गैबन शाह, उनके सर मुबारक का मज़ार यहाँ पर है और इनका धड़ का मज़ार वहाँ पे मीठा नीम जिसको बोलते हैं, दरगाह से दूर आप काफ़ी देख चुके होंगे, काफ़ी लोगों ने उसमें वीडियो वगैरह बना चुके हैं और उसमें बता भी चुके हैं वहाँ की। तो इनकी ये जब यहाँ पे जंग हुई तब जंग लड़ते हुए उनका सर यहीं पे शहीद हो गया था, यहीं पे शहीद हो गया था इसी जगह पे। तो सर तो यहीं पे रह गया था, लेकिन आपकी ये करामत है कि आप जंग लड़ते हुए घोड़े पे बैठ के और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे अभी धड़ का मज़ार है ना, वहाँ पे बताएंगे वहाँ तक पहुँच गए। मुबारक कटने के बाद भी आप जंग लड़ते रहे, आपका सर कटने के बाद भी, तो इसीलिए आपको पीर गैब बोलते हैं। अल्लाह की तरफ से ही आपको कुदरत हासिल हुई। तो ये मज़ार मुबारक का सर मुबारक का मज़ार है यहाँ पे और इस पे देखिए ताज वगैरह भी लोग पेश करते हैं क्योंकि आपके सर मुबारक का यहाँ पे मज़ार है, इसलिए यहाँ पे ताज वगैरह पेश किया जाता है। यहाँ पे जो उर्स मनाए जाते हैं तो रजब की 17 और 18 तारीख को मनाए जाते हैं। यहाँ के उर्स की तारीख भी रजब के महीने में ही है, 17 और 18। तो यहाँ पे अलग उर्स होते हैं, जो इनके सर मुबारक का यहाँ पे मज़ार है यहाँ पे अलग उर्स होते हैं, तारीख वही रहती है और वहाँ पे अलग उर्स होते हैं जहाँ इनके धड़ का मज़ार है। तो वहाँ की भी अभी हाज़िरी कराएंगे। 17 तारीख को, रजब की 17 तारीख को यहाँ पे महफ़िल वगैरह होती है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है, चादर पोशी वगैरह होती है और मज़ार शरीफ है इसको गुस्ल वगैरह दिया जाता है। और 18 तारीख को कुल होता है और लंगर वगैरह होता है यहाँ पे। और जो अकीदतमंद हैं यहाँ के खिदमतगुज़ार हैं जितने भी हैं वो सब मिलके यहाँ पे उर्स मनाते हैं इनका। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह शरीफ से यहाँ की जो ये दरगाह शरीफ है कितनी दूर है? ये ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। 200 कदम चल के आप आओगे तो जो पीरों का चौक है जहाँ पीर पाकर शहीद पहले हाज़िरी कराई है वो भी करीब में ही है।
200 कदम आप वहाँ से चल के आओगे 5 नंबर गेट से, तो वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। इस जगह को पन्नीग्राम बोलते हैं, पन्नीग्राम चौक। हाँ, वो जो है पीरों का चौक है, और ये जो पन्नीग्राम चौक है, पन्नीग्राम चौक में मस्जिद है, मस्जिद के नीचे ही ये मज़ार मुबारक है। और दरगाह से आने में 5 मिनट का वक्त लगता है। और खैर जो मीठा नीम जहाँ इनका धड़ का मज़ार है वो थोड़ा दूर है, वहाँ पे भी आपको हाज़िरी कराएंगे अभी चल के। ये जो रास्ता आ रहा है साबिर भाई, ये रोड, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो आ रहा है, ये रोड किधर से आ रहा है? ये स्टेशन की तरफ से आता है, स्टेशन से। स्टेशन भी यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, करीब 800-900 मीटर की दूरी पर स्टेशन है यहाँ से। और उसी रास्ते में, और ये दरबार शरीफ में जाता है, हुजूर गरीब नवाज़ की जो रास्ता जा रहा है ये पन्नीग्राम चौक कहलाता है, और उसी के नाम से मशहूर है पन्नीग्राम। क्योंकि पहले 47 से पहले पन्नीगर होते हैं, पन्नीगर जो पन्नी बनाते थे ना, पन्नी जैसे वर्क बनाते थे, सोने चांदी के वर्क बनाते थे, वो लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रहते थे, इसलिए इसको पन्नीग्राम चौक बोलते हैं, पन्नीगरों का चौक। और यहीं पर है जो मीठे नीम वाले बाबा है, उनके सरे मुबारक की मज़ार, उनके सरे मुबारक की मज़ार यहीं पे है। और अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। अब हम चलते हैं जहाँ पे धड़े मुबारक, इनका धड़ मुबारक की मज़ार है, जिनको मीठा नीम भी बोलते हैं, वहाँ की आपको हाज़िरी कराते हैं। आइए। ये देखिए, हम लोग अभी आधे रास्ते पे आ गए हैं, और जामा अल्तमश जो मस्जिद है, जिसको लोग 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, और दरगाह के मेन गेट की तरफ से बाईं तरफ से ये रास्ता आता है, और उसी तरफ से हम लोग आए। ये रास्ता तारागढ़ जाता है, तारागढ़ पहाड़, और सामने ऊपर देखिए तारागढ़ पहाड़ है जो टावर लगा है। और इस तरह एक रास्ता है वो तारागढ़ जाने का, जो पैदल जो लोग उधर से भी जाते हैं, तो वो रास्ता है वो गौस पाक का जो चिल्ला है, वो रास्ता उधर से जाता है। ये पहले पथरीला इलाका था पुराने वक्त में, अब सड़क वगैरह बन गई है, सीमेंटेड सड़क बन गई है। वो उर्स वगैरह में जो मलंग कलंदर जो आते हैं, उर्स में दिल्ली से जो पैदल आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो दरगाह शरीफ में एक चारियार कब्रस्तान है, वहाँ पे रुकते हैं। और जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे मज़ारात हैं, कब्रस्तान है, वो वहीं पे अपना डेरा डाल देते हैं। तो वो कलंदर यहाँ पे भी आते हैं, इस जगह पे भी अपना डेरा वगैरह डालते हैं, और यहाँ पे भी रुक जाते हैं। ठंडा गर्म पानी दांतों में लगता है। ये पूरा इलाका भी कब्रस्तान है। इस तरफ पीछे की तरफ यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं, अंदरकोट का इलाका कहलाता है ये, उन सब लोगों के कब्रस्तान है यहाँ पे। और इन कब्रस्तान में कुछ पुरानी मज़ारात भी हैं उस वक्त के भी, और बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से। देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ हैं। पहले जो राजा था उसके किले की दीवारों के कुछ निशानात अभी भी बाकी हैं, जैसे वो सामने पहाड़ पे दिख रहा है, ये पूरी किलेबंदी हुई हुई थी यहाँ पे। तमाम पहाड़ जितने भी हैं उसके ऊपर राजा का जो किला था उसकी किलेबंदी थी, और इस किलेबंदी के इस दीवार के अंदर ही जो शहर बसा हुआ था, पुराना शहर राजा के वक्त में, वो उस दीवार के अंदर ही था, किलेबंदी के अंदर ही था। ये मस्जिद है, ये अकबरी मस्जिद है यहाँ पे। और अभी आपको एक यहाँ पे एक बावड़ी है, उसकी भी हाज़िरी करवाएंगे, जिसमें मुहर्रम शरीफ में जो ताज़िए वगैरह बनता है, डोले शरीफ बनते हैं, वो यहीं पे लाके रखे जाते हैं, और पानी का छींटा देके जो ताज़िए होते हैं उनको सैराब कर दिया जाता है बावड़ी में। उस बावड़ी की भी आपको हाज़िरी करवाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो बावड़ी है। इस इलाके में जो ताज़ी वगैरह बनते हैं या डोले शरीफ बोलते हैं यहाँ पे लोग, जो डोले शरीफ बनते हैं उनको यहीं पर लाकर, ये जो चबूतरा बना है अंदर, यहीं पर लाकर रखा जाता है। यहाँ पर जो ये टाइल लगी, हाँ, मुहर्रम की 10 तारीख को यहीं पे लाके रखा जाता है, और इस बावड़ी के पानी से उसको सैराब किया जाता है, छींटे वगैरह लगा के, फिर वापस जो उनका मकाम है वहीं पे रख देते हैं, फिर वो अगले साल मुहर्रम में वापस निकालते हैं। तो ये बावड़ी भी काफ़ी पुरानी है, उस वक्त की है, राजा के वक्त की ही बावड़ी है ये। अभी बारिश का सीज़न है, इसमें हरियाली के पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, तो इस वजह से ये पूरा ऊपर काई जम गई है, इसके हरा हरा जो जम गया है, ये पेड़ के पत्ते गिरने की वजह से
इसकी सफाई वगैरह होती रहती है। अभी जब ये मौसम ख़त्म होगा तो इसकी सफाई कर देंगे, फिर ये पानी एकदम साफ़ हो जाएगा। तो ये पीने के इस्तेमाल में भी आता है पानी, और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें मोटर वगैरह लगा रखी है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चल रहे हैं मंजिल की तरफ, करीब ही करीब हैं, और कुछ ही दूरी के ऊपर जाने के बाद हज़रत पीर गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक आ जाएगा। वहाँ पे आपको हाज़िरी कराएंगे। इसको बंद कर दो गेट को। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे आने में। और यहाँ की एक बात और है, और यहाँ पे पहले क्या तबरुक लोग पेश करते थे वो भी आपको बताएंगे। वहाँ पे चल के दरबार शरीफ में जो मज़ार है वहाँ पे चल के बताएंगे कि हम छोटे छोटे थे तो अपने वालिद वालदा के साथ सब घर वाले इकट्ठे होके, ऐसे ही बारिश के सीज़न में या किसी की कोई मन्नत होती थी तो सब लोग यहाँ पे आते थे इकट्ठे होके। हरियाली का मौसम चारों तरफ रहता है, चारों तरफ हरियाली होती है बारिश के मौसम में। वो काफ़ी आँखों को सुकून देने वाला मंज़र होता है, क्योंकि जो सब्ज़ा होता है, हरियाली होती है, इससे आँखों को ठंडक मिलती है। मीठा नीम की दरगाह के नाम से मशहूर इस वजह से हो गई, जैसा कि मैंने बताया आपको। एक नीम है मज़ार के ऊपर, जो हिस्सा मज़ार के ऊपर है वो उसके पत्ते मीठे हैं, और जो मज़ार से अलग हटकर है उसके पत्ते जो हैं वो कड़वे हैं। क्योंकि नीम की खासियत ये तासीर ये होती है कि वो कड़वा होता है नीम, और काफ़ी बीमारियों में भी काम आता है नीम। और जो मज़ार के ऊपर है वो मीठा है, इसलिए यह जगह जो मज़ार है, दरगाह है, वो इस नाम से भी मशहूर हो गई, मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह। लेकिन उनका नाम पीर गैब है, जैसा मैंने बताया। वो शहीद हुए, उनका धड़ का मज़ार यहाँ पे है, और सर मुबारक का मज़ार वहाँ पे, जहाँ आपको पहले हाज़िरी कराई है। चलिए चलते हैं। देखिए हम पहुँच चुके हैं मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह, हज़रत पीर गैबन शाह। इनके धड़ का मज़ार यहाँ पे है। तो अंदर चलते हैं, हाज़िरी कराते हैं आपको। हाज़िरी कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। ये देखिए ये मज़ार मुबारक है, जैसा कि मैंने बताया है। हज़रत पीर गैबन शाह जो हैं शहीद हैं, इनके धड़ का मज़ार है। वहाँ सर का मज़ार है, जहाँ आपको ज़ियारत कराई है पहले। तो वहाँ से ये घोड़े के ऊपर जंग लड़ते हुए इनका सर वहीं कलम हो गया था, शहीद हो गया था। तो आपका धड़ मुबारक जो था वो लड़ते हुए यहाँ तक आए। करीब वहाँ से अगर दूरी का अंदाज़ा लगाएंगे तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ धड़ का मज़ार है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आपका धड़ घोड़े के ऊपर लड़ते हुए यहाँ तक आए। तो यहाँ पे आके फिर आपका धड़ जो धड़े मुबारक है घोड़े से नीचे गिरा, तो फिर यहीं पे उनका मज़ार है। तो ये देखिए आप हाज़िरी कीजिए। और यहाँ पे जो है नीम का पेड़ है, अभी बाहर से बताएंगे आपको। पहले यहाँ पे छत वगैरह थी नहीं। जो यहाँ के खिदमत गुजार हैं चांद मोहम्मद, हाजी चांद मोहम्मद, वो यहाँ की खिदमत गुजारी करते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह खिदमत का काम उन्हीं का है। तो उन्होंने, और जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं उन सब के ताउन से यहाँ पे छत वगैरह डल गई है। पहले ये जो गेट वगैरह हैं ये भी नहीं थे, ये भी बाद में लगाए गए हैं। पहले ऐसे खुला हुआ था ये। तो ऐसे जब कटे रहे, जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी तामीरात करा देते हैं। तो पहले ये खुला हुआ था पूरा, तो नीम का ही साया था। इस मज़ार के ऊपर जो साया था वो नीम का ही साया था। और जो नीम का साया मज़ार के ऊपर था वो नीम मीठा है। ये इनकी करामत है। जो साया करता था नीम, उसकी तासीर मीठी है, वो पत्ते मीठे हैं। मतलब जो मज़ार शरीफ के जो ऊपर के जो नीम के पत्ते थे वो मीठे थे, वो मीठे हैं। और जो मज़ार के ऊपर नहीं है, पीछे की तरफ हैं, वो कड़वे हैं। तो नीम की तो तासीर यही होती है, कड़वा होता है वो। लेकिन ये इनके मज़ार मुबारक और इनके फैज़ से ही वो जो नीम है जो साया करता था, इनके फैज़ से ही, इनके करम से ही उसके पत्ते मीठे हैं। इसलिए इस दरगाह को मीठे नीम वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है, जानते हैं लोग। और यहाँ पे आते हैं जितने भी ज़ायरीन हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में आते हैं, या जो तारागढ़ जाते हैं हाज़िरी के लिए, इस रास्ते से वो यहाँ पे हाज़िरी ज़रूर देते हैं। और आपको नीम बताते हैं, जो नीम है, आइए ये देखिए, ये वो नीम है।
इसका जो मज़ार के ऊपर साया है, इस तरफ के साइड के जो पत्ते हैं वो मीठे हैं, जो इस तरफ के हैं वो कड़वे हैं। जो मज़ार के ऊपर जो नीम है उसके पत्ते मीठे हैं, बाकी इधर वाले जो हैं वो कड़वे हैं। तो ये मज़ार मुबारक है, लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मुरादें मानते हैं। जैसे जी लोगों की मन्नत मुरादें होती हैं, नीम के पत्ते भी लेके जाते हैं यहाँ से। और ये इसी नाम से मशहूर हो गई है दरगाह, मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह। हम देखो बुज़ुर्गों के साथ, हमारे वालिद वालिदा के साथ आते थे और काफ़ी आए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मखसूस तवरुक होता है, खुसूसन जो तवरुक होता है वो मीठे चावल होते हैं, सफ़ेद चावल, उसमें देसी घी और शक्कर वगैरह डाल के, जिसको शकराना बोलते हैं, वही यहाँ पे पेश करते थे। और वही सब लोगों में वही तबरुक। और हम बचपन में जब छोटे छोटे थे वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन अपने वालिद वालिदा के साथ और तमाम घर वालों के साथ बारिश के मौसम में या कोई हाज़िरी के लिए यहाँ पे आते थे, तो वो शकराना बनाकर ही लेकर आते हैं। उसको शकराना बोलते हैं। मीठे चावल होते हैं वो, उसमें घी वगैरह, शक्कर वगैरह, देसी घी डाल के उसको बनाया जाता है और वही तबरुक यहाँ पे पेश किया जाता है। तो आपके उर्स 17 और 18 रजब की 17 और 18 तारीख को उर्स होते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ सर का मज़ार था वहाँ पे बता चुका हूँ, 17 को महफिल होती है और 18 को कुल होता है और नियाज वगैरह होती है। और लेकिन जो तबरुक है शुरू से जो हमारे बुज़ुर्गों से देखते हुए आए हैं, तो वो मीठे चावल, देसी घी, शक्कर डाल के उसको शकराना ही बोलते हैं, वही ख़ास तबरुक होता है। और यहाँ की एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अभी आप बाहर आ गए हैं हम लोग, तो एक यहाँ की करामत ये है, या लोगों का मानना ऐसा है कि शरीर में कहीं पे भी गांठ हो जाती है ना, जैसे रसोली वगैरह जिसको बोलते हैं, गांठ हो जाती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मन्नत मान के एक कोई भी पत्थर उठा के यहाँ से लेकर चले जाते हैं। कहाँ का पत्थर? कहीं से भी, या बाहर से कहीं से भी, रास्ते में, रोड में, रास्ते में या मज़ार में, मज़ार के ऊपर लगा के उस पत्थर को धो के यहाँ पे मज़ार के ऊपर लगा के उस पत्थर को ले जाके अपने घर पे रख लेते हैं, मन्नत मान के कि हमारे शरीर में जो ये गांठ हो गई है ये ठीक हो जाएगी। तो उस पत्थर को वापस लेकर आते हैं कुछ दिन, जब वो ठीक होने के बाद, और वही शकराना वगैरह जो होता है वो तबरुक मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे पेश करते हैं। और फूल चादर वगैरह भी जो उनकी हैसियत होती है वो पेश करते हैं। तो पुराने वक्त में, अभी तो काफ़ी यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे ये कुछ था नहीं पहले। जब हम हमारे बचपन में आते थे, छोटे थे जब आते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी दुकानें वगैरह हो गई हैं यहाँ पे। ये सब अभी तो नीचे से आप देख रहे हो ये सब सीमेंटेड हो गया रोड, पहले ऐसा पथरीला रोड था, ये सब पत्थर ही पत्थर थे। तो यहीं पे आके सब लोग इधर बैठते थे, पेड़ वगैरह बने हैं, पेड़ की छांव में बैठते थे। और एक हाज़िरी के बाद जैसे यहाँ पे आके सब बैठते थे हम घर वाले, यहाँ पर, हाँ इस जगह पे ही बैठते थे। और छोटे छोटे थे, पहाड़ पे बच्चे खुश होते हैं, काफ़ी आते हैं, तो उनको ये मंज़र देखने को नहीं मिलता, तो काफ़ी खेल कूद करते थे, यहाँ पे बैठते थे। आपके बचपन के टाइम? हमारे बचपन के टाइम में जब हम आते थे। कितने साल पहले की बात होगी? ये करीब 35 साल होगा, 30-35 साल होगा। छोटे छोटे थे जब आते थे हम लोग, और वैसे तो बड़े हो गए तो फिर खुद ही आने लगे। जी जी जी। लेकिन जब छोटे थे तो घर वालों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ आते थे यहाँ पे, आगे भी जाते थे। जो तकी नकी सरकार हैं उनके दरगाह पे जाने का रास्ता भी यही है, तो काफ़ी पैदल ही जाते थे। इस तरफ से ही सब रिश्तेदार, गाड़ी नहीं आ सकती इधर? गाड़ी का रास्ता बन गया है पीछे तारागढ़ की तरफ से, डायरेक्ट गाड़ी जो तारागढ़ चढ़ती है, तारागढ़ ऊपर चढ़ जाती है वो। लेकिन अब वो तो काफ़ी टाइम बाद बना है, वो सड़क बन गई है, अब लोग उससे भी जाते हैं। अब फैसिलिटीज़ काफ़ी हो गई हैं, लेकिन पुराने टाइम में फैसिलिटीज़ थी नहीं, लोग पैदल ही सफ़र करते थे। और अगर इधर से अगर तारागढ़ चढ़ेगी तो उनको पैदल ही चढ़ना पड़ेगा? इधर से तो पैदल ही, पूरा पहाड़ी इलाका है ये। जैसे मैंने बताया, एक ये रास्ता है, एक वो सामने रास्ता है जो गोसपाक के चिल्ले से जाता है, वो भी पैदल का रास्ता है। और पीछे की तरफ से जो रास्ता है ब्यावर रोड की तरफ से, वो सड़क से है, उधर से गाड़ी जाती हैं। तो जामा अल्तमा जो 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ के लिए। डिग्गी बाज़ार है, वहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं तारागढ़ के लिए। लेकिन हमें खूब मज़ा आता था, काफ़ी मज़ा आता था जब वो घर वालों के साथ आते थे, तो खूब मतलब मज़े करते थे यहाँ पे। बारिश के वक्त में ही आते थे, और अभी भी मौका यही है कि बारिश है, चारों तरफ हरियाली है। और तकी नकी सरकार जाने का भी रास्ता ये, पैदल ही जाते थे काफ़ी, हाँ इधर से ही। और रास्ते में, इसी रास्ते में ही आगे जाने के बाद जो है एक जादू का पत्थर है,
उसकी भी लोग देखते हैं उसको भी, जिसको लोग काफ़ी अब जादू का पत्थर बोलते हैं, लेकिन वो पत्थर जादू का नहीं है। वो जादूगर ने फेंका था, जो हुजूर गरीब नवाज के ऊपर जो पत्थर फेंका था, और जब राजा ने जो है जादूगर को बुलाया, वो उसका दोस्त था, उसको बुलाया था कि ये जो हुजूर गरीब नवाज ने जब अपनी करामत दिखाई थी, तो राजा ने सोचा कि ये कोई फ़कीर जो है बहुत बड़ा जादूगर है, तो इससे हम लड़ नहीं सकते हैं, तो इससे लड़ने के लिए किसी जादूगर को ही बुलाया जाए। तो हाँ, तो जयपाल जो जादूगर था उसको बुलाया गया और फिर उसने अपना जादू दिखाया। वो कभी आग फेंकी, कभी पत्थर फेंका। तो हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है तो मेरे ऊपर गिर जाना, अगर इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है तो मेरे ऊपर गिर जाना, अगर किसी जादू पर लगा है तो वहीं रुक जाना। तो वो पत्थर वहीं पे रुक गया, इसलिए उसको ज़्यादातर लोग अब जादू का पत्थर कहते हैं, लेकिन वो पत्थर जादू का नहीं है, जादूगर ने फेंका था वो पत्थर है, वो उस पत्थर में कोई जादू नहीं है। लेकिन आम लैंग्वेज में अब ज़्यादातर लोग बोलने लग गए हैं कि जादू का पत्थर है, और इसी रास्ते में पड़ता है। आगे तारागढ़ जाते हैं जब पैदल, इसी रास्ते में है, और एक रास्ता इधर से ही जाता है जो तकी नकी सरकार जो एक और दरगाह है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कभी आपको हाज़िरी कराएंगे, और इधर से जाएंगे इंशाल्लाह तमाम ज़ियारतें और हाज़िरी कराते हुए, और वहाँ की भी हाज़िरी करवाएंगे। तो हमने आपको तीनों मज़ार शरीफ की हाज़िरी करवा दी। एक पीरों के चौक में पीर पाकर शहीद हैं उनकी, और जहाँ सर मुबारक है पीर गैबन शाह, हज़रत पीर गैबन शाह का, पीर गैब जिनको बोलते हैं, और मीठा नीम यहाँ पे जो इनका धड़का मज़ार है, तीनों मज़ारों की हाज़िरी करवा दी है। तो अजमेर शरीफ में या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मज़ारात हैं शहीदों के, अल्लाह के वलियों के, तो सब हुजूर गरीब नवाज से वाबस्ता हैं, और इन्हीं के ज़ेर साया, इन्हीं के करम के साये में सब आराम फरमा रहे हैं। और जैसे कि आपने काफ़ी शायरों ने अपने शायराना अंदाज में भी इज़हार किया है, और कव्वालियाँ भी हैं कई, कि हिंदुस्तान के जो बेशक सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जो हैं हुजूर गरीब नवाज हैं, और हिंदुस्तान की सुल्तानी इन्हीं के पास है, इन्हीं को अता हुई है। और बाकी जितने भी सब हैं, तो शायरान ने अपने शायराना अंदाज में कव्वालियों में ये फरमाया है कि सब अपने अपने सूबों के हैं चीफ़ मिनिस्टर, और अजमेर में बैठा है इनका प्राइम मिनिस्टर। ये काफ़ी कव्वालियों में आपने सुना होगा। तो इनको जितने भी अल्लाह के वली हिंदुस्तान में आराम फरमाएं, सब इन्हीं की ज़ेर साया हैं, और उन सबको पावर हुजूर गरीब नवाज से ही अता हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको हाज़िरी कराई, वो जो मालूमात आपको दी है, वो आपको पसंद आएगी, और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको और एक नई जानकारी के साथ हाज़िर होंगे, एक नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत मीठे नीम वाले बाबा की मज़ार शरीफ की। दोस्तों मीठे नीम वाले बाबा की जो मज़ार शरीफ है वो 2 हिस्सों में है, और जैसा कि आपको साबिर भाई ने पूरी जानकारी मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह शरीफ की दे दी है। और दोस्तों अगर आपको अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, जब तक के लिए बाय बाय।